नमस्कार। बिहार में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और बिहार को लेकर अगली सरकार बनाने के अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसमें जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी प्लस आरजेडी और अन्य पार्टी का गठबंधन है। लेकिन इस बार एक नई पार्टी ने यहाँ पर हलचल तेज कर दी है और यहाँ पर बात किया एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। लेकिन धड़कनें सबकी बढ़ चुकी हैं क्योंकि बिहार में जिस कार की हलचल दिखाई दे रही है, क्या यहाँ पर जो है तीसरा मोर्चा जो बनेगा वो खेला कर देगा बिहार को लेकर। तो बिहार की सभी 243 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी ने यहाँ पर हलचल तेज कर दी है। और इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी किसे फायदा किसे नुकसान पहुंचा सकती है। हाल ही में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू और यानी एनडीए का यहाँ पर चारों सीटों पर जीत मिली। लेकिन अगर बात किया तो इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला जन स्वराज पार्टी के तौर पर। यहाँ पर अगर बात किया इमामगंज विधानसभा सीट पर जो चुनाव था उसमें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने यहाँ पर जीत हासिल की, जो कि एनडीए का अब सदस्य है। और इस सीट पर मात्र 5,945 वोटों के अंतर से जीत मिली और जन स्वराज पार्टी ने यहाँ पर 37,103 वोट हासिल किए। अगर जन स्वराज पार्टी यहाँ पर चुनावी मैदान में नहीं उतरती तो ये अंतर काफी कम होता और यहाँ पर सीधे तौर पर इस सीट पर फिर आरजेडी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता था, जो यहाँ पर जानकर मान रहे हैं। इसके अलावा बात की तो आजाद समाज पार्टी ने भी यहाँ पर 4,819 वोट हासिल किए। एआईएम पार्टी यानी अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी कैंडिडेट को भी 7,493 वोट मिले। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो आरजेडी का वोट शेयर यहाँ पर बिक रहा है, इसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए को मिला है। इसके अलावा बात किया रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी इसी तरह से जन स्वराज पार्टी ने यहाँ पर पूरी तरह से खेल बिगाड़ा आरजेडी का और जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को। इस तरह से अगर बात किया 2020 चुनावी परिणाम की तो यहाँ पर भी जो है जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को 43 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें, विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 4 सीटें मिली। और यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी अगर बात की इस चुनाव में आरजेडी बनी, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को 19 और 12 सीटें यहाँ पर सीपीएम माले और यहाँ पर कुछ सीटें अन्य के पक्ष में रही। यानी तो इस बार माना जा रहा है कि सीधी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो लोकसभा चुनाव में भी अगर बात की जाए तो इस बार सीधे तौर पर जो है एनडीए को 8 सीटों का नुकसान तो इंडिया गठबंधन को 8 सीटों का फायदा मिला है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं बिहार को लेकर तो फिर किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले बड़ी बड़ी योजनाएं बिहार में लागू होने जा रही हैं। तो मुजफ्फरनगर की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 6 सीटें, कांग्रेस को 5 विधानसभा सीटें यहां पर जाने का अनुमान सामने आ रहा है। सहरसा से 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें तो कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, यानी यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में यहाँ पर बात की जाए तो एनडीए में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू, यहाँ पर एलजेपी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और अन्य पार्टी आ जाती हैं। जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम और माले क्या यहाँ पर अन्य और पार्टियां जुड़ती हैं, ये काफी महत्वपूर्ण बिहार के लिए हो जाता है। इसके अलावा अगर बात किया शेखपुरा से 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। किशनगंज की 4 विधानसभा सीट का जो ओपिनियन पोल इसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट तो कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़ा बिहार को लेकर सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 4 विधानसभा सीटें तो यहाँ पर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात की जाए भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों को लेकर जो आकलन है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें तो 3 सीटों पर ही कांग्रेस से आरजेडी गठबंधन का पलड़ा भारी है। 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, जिस कारण के यहाँ पर आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। लखीमसराय की 2 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट तो कांग्रेस गठबंधन को भी 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों पर जो महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से माना जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। मधुबन की 10 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 6 विधानसभा सीटें तो कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जिसका अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है, जो आकलन सामने आ रहा है। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए 2 सीटें तो कांग्रेस प्लस के लिए 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है।
जबकि सारण में 10 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों पर जीत का अनुमान है। तो इस तरह से बिहार को लेकर अब तक 75 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 38 सीट, तो कांग्रेस गठबंधन के लिए 36 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि किस प्रकार के गठबंधन बनते हैं और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, यानी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सहारनाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। नवादा की 7 विधानसभा सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भी मामला कांटे की टक्कर पर दिखाई दे रहा है। 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर ही कांग्रेस गठबंधन और 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना बिहार को लेकर अब तक के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, तो कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कारण के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं सहरसा से 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भी कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच देखने को मिल सकती है, जिस कारण के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मधुपुरा से 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही कांग्रेस गठबंधन की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तो गया की 10 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, तो कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जबकि सुपौल की 5 विधानसभा सीटों की भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, तो कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अररिया की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर पलड़ा भारी है, तो कांग्रेस गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। तो इस तरह से बिहार को लेकर अब तक 151 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए यहाँ पर 74 सीटें, तो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के लिए करीब 73 सीटें, अन्य के पक्ष में 4 से 8 सीट का अनुमान यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। पटना की 14 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए 8 सीटें, तो कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बिहार में काफी हलचल बढ़ चुकी है और जिस कारण की तैयारी है और जिस कारण से बड़े बड़े बयानबाजी भी अब शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में बात की जा रही है कि इस वक्त अगर चुनाव होते हैं तो कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर भी फाइनल आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, तो कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। सिवान की 8 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 4 सीटों पर ही कांग्रेस गठबंधन की यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। वैशाली की 8 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को भी 4 सीटों पर जीत का अनुमान है, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीतामढ़ी की 8 सीटों का ओपिनियन पोल में अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना। बिहार को लेकर ताजा और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहे हैं। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, तो कांग्रेस गठबंधन का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। नवादा की 5 विधानसभा सीटों में भी अगर बात जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों की भी बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जमुई की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, तो कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बांका की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, तो कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। खड़ैया की 3 विधानसभा सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट की संभावना है। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कमल खिला रही है, तो 2 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में सीटें जा सकती हैं। कटिहार की 7 सीटों में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर 4 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से बिहार को लेकर आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, जिस कार की परिस्थिति है, जिसका के बयानबाजी देखने को मिल रही है, चुनावी हलचल भी बढ़ चुकी है और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जिस कार की तैयारी है और नई नई योजनाएं आने वाली है, गठबंधन का स्वरूप भी तैयार होने लगा है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसके भी दावे अब किए जाने लगे हैं। तो फिलहाल अगर आज चुनाव होते हैं तो बिहार में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू और अन्ना एलजेपी की बात की जाए तो सीट शेयरिंग की फॉर्मूला महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ही पलड़ा बिहार में इस वक्त भारी नजर आ रहा है। 118 से लेकर 140 सीटों का
अनुमान बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में जा सकते हैं। भाई कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की अगर बात की जाए तो फिलहाल 110 से लेकर 120 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है और अन्य के पक्ष में 810 सीटों का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। तो बिहार को लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस समय माना जा रहा है कि गठबंधन क्या होगा और गठबंधन के बाद किस प्रकार की तैयारी होती है और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, किस प्रकार की योजनाएं आती हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार है और कहीं ना कहीं महिलाओं को जिस प्रकार की योजनाएं हैं और इस योजना का सीधे तौर पर जिसमें लाडली बहना योजना यहाँ पर एक महत्वपूर्ण योजना की तरह देखी जा रही है, तो इस तरह की योजना कौन सी लागू होती है, उसके बाद बिहार की तस्वीर जो है वो बदल भी सकती है। तो बिहार को लेकर अपनी रख सकते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।